एक पीपा जी का दोहा है ठाकुर जी, बहुत प्यारा दोहा है। वो कहते सरगुण मीठो खांड सो, सरगुण सगुण सरगुण मीठो खांड सो, निर्गुण कड़ुओ नीम, जाको जो गुरु परस दे, निर्भय हो के जीम। आपके गुरु जी ने आपको जो बता दिया हो उसमें निष्ठापूर्वक चलो। लेकिन ऐसे भी उदाहरण है। रामानंद संप्रदाय की घटना सुना रहे हैं आपको। रामानंद संप्रदाय की परंपरा में एक स्थान है अयोध्या जी में, बामन जी मंदिर। वहां के महापुरुष थे श्री बामन जी महाराज, परम रसिकाचार्य थे। श्री किशोरी जी के की सहचरी का जो भाव था सिद्ध था, उनको सिद्ध भाव था। और नित्य प्रति कनक भवन दर्शन करते थे, नित्य प्रति हनुमानगढ़ी भी दर्शन करते थे, नित्य सरयू स्नान करते थे, रस भावना में निरंतर डूबे रहते थे। बहुत पुरानी घटना नहीं है, 200-300 साल पुरानी घटना होगी। 200-300 साल पुरानी घटना कोई घटना तो नहीं है बहुत ज्यादा पुरानी। तो एक दिन मंदिर में उन्होंने देखा कि श्री लाडली जी उदास हैं, किशोरी जी उदास हैं। तो उनके नेत्र भरा है, जय जय स्वामिनी जी आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कल एकादशी है इसलिए उदास है। सखी से तो मन की बात कहेंगी कि नहीं, कि देखो तुम तो जानो ही हो हमारो शरीर मिथिला को है। किशोर जी ने कहा और बिना भात के हमको तृप्ति नहीं होती है, और जब एकादशी आती है तो न बाल भोग न ब्यारू, बस दोपहर में एक बार फलाहार रख देते हैं, तृप्ति नहीं होती। अब परंपरा ऐसे ही। तो उन्होंने कहा रे भाई हम एकादशी के भगत थोड़े ही हैं। बामन जी ने क्या कहा, हम एकादशी के भगत नहीं हैं, हम तो आपकी सहचरी हैं, आपका सुख ही हमारा सर्वस्व है, आप पाओ प्रेम से। ओ बढ़िया, उन्होंने 4-6 तरह की भुजिया, महाप्रसाद, दही भात सब बढ़िया भोग बनाया और भोग लगाया। फलाहार भी बना, फलाहार करने वालों को फलाहार और भोग लगा। तो वो जमाना था, उस जमाने में हल्ला बहुत मच गया, अरे भैया तो बामन जी महाराज ने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, संप्रदाय की निष्ठा ही खत्म कर दी। तो दंड कौन दे? तो बुरा नहीं मानना, नागा तो हमारे महाराज जी भी हैं, पर नागा वाले लक्षण कोई नहीं इनमें। अलग लक्षण होते हैं नागा वाले, अखाड़ मल्ल वाले लक्षण जो होते हैं वो अलग होते हैं। उनका भी कोई विद्यालय होता होगा, बिना किसी फुल स्टॉप नॉन स्टॉप के लगातार गालियां देना, पढ़ाई होती होगी, भगवान जाने। जो भी हमारे महाराज जी हनुमानगढ़ी के नागा थे, लेकिन नागा वाली कोई उनमें दिखाई नहीं पड़ती थी। तो हनुमानगढ़ी जाते थे दर्शन करने। उन लोगों ने नागाओं से कहा, अरे आप लोग सिपाही हो और अखाड़मल हो और ऐसा ऐसा हो रहा है रामानंद संप्रदाय में, वो भी अभी तो तमाम साधु सब एकादशी छोड़ देंगे, क्या होगा? बामन जी आए दर्शन करने, सत्य घटना है महाराज जी। बामन जी दर्शन करने आए तो उन लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी उनके साथ। उन्होंने कहा भाई हम ये किसी से नहीं करें कि तुम एकादशी मत करो, हमारी किशोरी जी को जिसमें सुख होगा वो हम करेंगे, हम आपका संप्रदाय नहीं बिगाड़ना। नहीं, पीटना शुरू किया, इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए। थोड़ी देर में उठे और कुछ नहीं कहा उन्होंने, वो सीधे अपने मंदिर चले गए। जमाना था महाराज अखाड़े वालों की बड़ी भारी, बहुत दबदबा था। वो हनुमानगढ़ी का तो आज भी अयोध्या जी में बड़ा भारी दबदबा है। उनको बिल्कुल भी मन में पीड़ा भी नहीं हुई। उनको बोले कोई बात नहीं, जैसे संतों ने कृपा की, अच्छा हुआ, कोई प्रारब्ध कट गया शरीर का, आए।
उधर मार पीटने के बाद, अब वहाँ तो जो गुस्सा में तो सभी थे, तो मंदिर के पुजारी ने भी अपने हाथ दो दो हाथ कर ली। जब पंचायती मार पड़ती है तो सब कूद पड़ते हैं लोग। अब अपरस उनका खत्म हो गया तो वो स्नान करके गए। हनुमान जी ने भीतर से मंदिर के द्वार बंद कर लिए। बहुत प्रयत्न करने पर भी हनुमान जी के द्वार नहीं खुले और आवाज सुनाई पड़ी हनुमान जी की कि सबका सर्वनाश होगा। तुमने एक महान रसिक भक्त का तिरस्कार किया है, अब कभी द्वार खुलेंगे ही नहीं हमारे गर्भगृह के मंदिर के, हनुमानगढ़ी के। क्या करें? तो बोले पालकी लेके जाओ हमारी, पेड़ भरते हुए जाओ, साष्टांग करते हुए जाओ, पालकी लेके जाओ और पालकी पे बिठा करके सम्मान पूर्वक लाओ। वो आएंगे तो द्वार खुलेगा, नहीं तो द्वार नहीं खुलेंगे। तुम लोग क्या समझो? वे कौन है इसको हम समझते हैं या हमारे श्री रघुनाथ जी और किशोरी जी समझते? तुम लोग क्या समझो वे कौन है? अब तो महाराज हाहाकार मच गया अयोध्या में। वहां गए, उनके मन में कोई दुख नहीं था। अरे नहीं, पालकी की जरूरत, हम तो उनकी दरवाजे के कुत्ता हैं, टुकड़ा खाने खाएं, चाहे चलिए आए। नहीं नहीं नहीं, आपको बलपूर्वक बिठाए, लेके आए। तब हनुमान जी ने द्वार खोला। आज भी बामन जी के मंदिर में दोनों तरह का भोग लगता है एकादशी को।